नमस्कार प्यारे दोस्तों, कृष्णा विश्वा न्यूज़ में आपका स्वागत है। और मैं फिर से लेकर आया हूँ आपके लिए अमर उजाला महत्वपूर्ण खबरें। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज दोस्तों 7 सितंबर को कई महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं। सबसे पहले जान लीजिए, संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस भी आज ही मनाया जाता है और ब्राज़ील का स्वतंत्रता दिवस भी आज ही मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस जो कि 2023 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा शुरुआत इसकी की गई है। इसके अलावा अभी मैंने बताया आपको ब्राज़ील का स्वतंत्रता दिवस 7 सितंबर 1822 को ब्राज़ील ने पुर्तगाली शासन से अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की थी और आज ही इस दिन की परेड, संगीत कार्यक्रमों और आतिशबाजी के साथ मनाया जाता है। इसके साथ ही दोस्तों राष्ट्रीय आभारी रोगी दिवस भी आज ही मनाया जाता है। ये दिवस 2017 में स्थापित किया गया था और इसे NFL खिलाड़ी यानी रॉल्फ बेनरिश के द्वारा शुरू किया गया था। इसके अलावा दोस्तों राष्ट्रीय न्यू हैम्पशायर दिवस भी आज ही मनाया जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र में 9वें राज्य के रूप में शामिल होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय दिवस कैलेंडर द्वारा स्थापित किया गया है। तो दोस्तों आज का दिन इन मायने महत्वपूर्ण है। इसी से जुड़ी मैंने आपको कुछ घटनाएं भी बता दी हैं कि आज के दिन क्या क्या घटनाएं हुई थी। इसके अलावा दोस्तों 7 सितंबर इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज के रूप में भी मनाया जाता है। इसके अलावा 7 सितंबर विश्व डचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी दिवस तो इसके रूप में मनाया जाता है। ये 2023 से इसकी शुरुआत हुई। फिर से सुन लीजिए, 7 सितंबर विश्व डचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी दिवस। और दोस्तों आज ही का दिन अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा ये आज का दिन राष्ट्रीय पुस्तक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो ये कुछ दिवस के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। आइए तुरंत चलते हैं अपने महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। आइए देखिएगा महत्वपूर्ण खबरें। तो पहली खबर न्यूज़ हेडलाइन में लेकर चलते हैं। अब नौगांव में अतिवृष्टि से उफनाए 2 गधेरे, ये देख सकते हैं आप। मलबे में एक घर दबा, 2 वाहन बहे। प्रदेश भर में 284 सड़कें बंद। नौगांव उत्तरकाशी में है और कल की घटना है दोस्तों। अतिवृष्टि की वजह से देवलसारी और नौगांव गधेरे उफना गए। देवलसारी गधेरे में उफान से एक भवन मलबे में दब गया। इसके बाद आ जाइए उत्तरकाशी के देवलसारी गधेरे के मलबे में दबा मकान, ये देख सकते हैं आप। इसके अलावा उत्तराखंड के आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी जल्दी ही उत्तराखंड के आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। आकलन करने आएगी केंद्रीय टीम। बागेश्वर से सीएम धामी जी ने कहा है कि जल्दी भारत सरकार की टीम कनलगढ़ घाटी के गांव का निरीक्षण कर नुकसान का आकलन करेगी। भूस्खलन और बादल फटने की घटनाओं की जांच राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान देहरादून से कराई जाएगी। इसके अलावा प्रदेश में नकली दवाओं का नेटवर्क होगा ध्वस्त, सीएम धामी जी का कहना है। मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक में दिए निर्देश। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में नकली दवाओं के कारोबार पर कठोर कार्रवाई करने और पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने के निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि धराली आपदा के प्रभावितों के लिए जल्दी पुनर्वास और राहत कार्य होंगे। मंत्री और अफसर अपनाएंगे स्वदेशी। मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेश में व्यापक स्तर पर स्वदेशी अभियान चलाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों, प्रशासनिक अधिकारियों व कर्मचारियों से भी स्वदेशी उत्पादों को बढ़ाने का आह्वान किया है। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में है विशेष शिविर। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सेना में जाने वाले युवाओं के लिए समुचित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। इसके अलावा देख लेते हैं दोस्तों अगली खबर। ये देखिएगा, ट्रंप के बदले सुर, कहा भारत से रिश्ते खास, मोदी बोले भावनाओं का सम्मान। तो इनके सुर बदलते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं और अच्छे भी होते रहते हैं दोस्तों। अमेरिकी राष्ट्रपति बोले मोदी अच्छे दोस्त, चिंता की बात नहीं, ऐसे ही होता है भाई, जब अपने पे आई तो समझ आई। तो नई दिल्ली वाशिंगटन की खबर, रूसी तेल खरीद पर तमाम धमकियों और उच्च टैरिफ के बावजूद भारत के टिके रहने पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सुर बदल गए। प्रधानमंत्री मोदी को अपना अच्छा दोस्त बताते हुए ट्रंप ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच संबंध बहुत खास हैं। ट्रंप के बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति की भावनाओं और भारत अमेरिका संबंधों के सकारात्मक आकलन की हम तहे दिल से सराहना और समर्थन करते हैं। जी हाँ, जो दोस्त है उसे दोस्ती निभाएंगे और दुश्मनी तो हम करते ही नहीं, शांति के पुजारी हैं। अच्छी चल रही है व्यापार वार्ता, भारत व अन्य देशों के साथ व्यापार वार्ता बहुत अच्छी चल रही है। अन्य देश भी अच्छा कर रहे हैं, हम उन सभी के साथ अच्छा कर रहे हैं। गूगल और हमारी बड़ी कंपनियों के साथ जो हो रहा है उससे हम यूरोपीय संघ से नाराज़ हैं, डोनाल्ड ट्रंप जी का कहना है, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। भगवान उनको सद्बुद्धि दे। भारत और अमेरिका की साझेदारी अत्यंत सकारात्मक, दूरदर्शी व व्यापक, ऐसा कहना है मोदी जी का। पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के जवाब में सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं व हमारे संबंधों के सकारात्मक मूल्यांकन की हम गहराई से सराहना और पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। भारत और अमेरिका के बीच अत्यंत सकारात्मक, दूरदर्शी, व्यापक व वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, संबंध सामान्य होने में लगेगा लंबा वक्त। तो भले ही ट्रंप के सहयोगी ने भारत के खिलाफ लगातार
आक्रामक और अपमानजनक अभियान चलाया, मगर ट्रंप ने कभी पीएम मोदी पर व्यक्तिगत हमला नहीं बोला। यह सच है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के रुख में दिख रही नरमी के कारण चीन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पीएम मोदी के बीच दिखी केमिस्ट्री था। अब अगर दोनों देश सकारात्मक भाव से आगे भी बढ़े तब भी संबंध सामान्य होने में लंबा वक्त लग जाएगा, ऐसा है विशेषज्ञ की राय। कमल सिब्बल पूर्व विदेशी सचिव रह चुके हैं। चलिए, राय अपनी अपनी है, बाकी देखते हैं। इसके अलावा कहना है खुलासा हुआ है खालिस्तान समर्थकों को कनाडा में हो रही आतंकी फंडिंग। ओटावा की घटना, कनाडा की धरती पर खालिस्तान समर्थकों को आतंकी फंडिंग के भारत के दावों पर कनाडा सरकार ने भी आखिरी मोहर लगा दी है। गणपति बप्पा मौर्य अगले वर्ष तो जल्दी है। अनंत चतुर्दशी पर तमसा नदी में भगवान गणेश की प्रतिमा का विसर्जन कर बप्पा को विदाई देते श्रद्धालु आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री की पोषण योजना में गबन की एसआईटी जांच होगी। देहरादून से खबर, प्रधानमंत्री पोषण योजना में हुए 3 करोड़ रुपए से अधिक के गबन की जांच एसआईटी को सौंप दी गई है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने इसके लिए अनुमोदन दे दिया है। आगे चलते हैं। उत्तराखंड बोर्ड दिव्यांग छात्रों को मिलेगी 5 अंकों की छूट। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने शासन को भेजा प्रस्ताव। तो देख सकते हैं आप खबर, उत्तराखंड बोर्ड के 10वीं और 12वीं के दिव्यांग छात्र छात्राओं को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 5 अंकों की छूट दिए जाने की तैयारी है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने शासन को उसका प्रस्ताव भेजा है। औसतन हर साल 2000 से अधिक व्यक्तिगत और संस्थागत छात्र छात्राओं को उसका लाभ मिलेगा। तो अच्छी बात है, छूट मिलेगी तो जो बच्चे रह जाते हैं वो उत्तीर्ण हो जाएंगे। राज्य बोर्ड ने दिव्यांग छात्र छात्राओं को 10वीं और 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए छूट के प्रस्ताव से पहले कई अन्य राज्यों के शासनादेश का अध्ययन किया गया है। इसके बाद ही प्रस्ताव भेजा गया है, ऐसा कहना विनोद सिमल्टी, सचिव उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर का। इसके अलावा जान लेते हैं और खबरें। GST 2.0 खुद जानिए कहाँ कितनी बचत है। तो दिया गया है इसमें कुछ। नई दिल्ली से खबर आ रही है, महिंद्रा के 1.56 लाख तक घटे दाम, टोयोटा व रेना के वाहन भी सस्ते। इसके अलावा आप अब एक क्लिक कर खुद जान सकेंगे वस्तु एवं सेवा कर यानी GST की दरों में बदलाव से आपको किस उत्पाद पर कितनी बचत होगी। केंद्र सरकार ने GST सुधारों को उपभोक्ताओं को बेहतर समझाने और बचत की जानकारी के लिए नई वेबसाइट http://savingwithgst.in लॉन्च की है। तो आप इस पर जाकर देख सकते हैं कहाँ कहाँ आपको GST में छूट मिल रही है। इसके अलावा देखिएगा, मां के बयान के बावजूद बेटे का DNA परीक्षण मातृत्व का अपमान, हाईकोर्ट ने बरकरार रखा ट्रायल कोर्ट का फैसला, कहा ऐसी जांच कानून के भी विरुद्ध। तो भुवनेश्वर से खबर आ रही है दोस्तों, देख लेते हैं इस खबर को भी। हाईकोर्ट ने बरकरार रखा ट्रायल कोर्ट का फैसला, कहा ऐसी जांच कानून के भी विरुद्ध। तो ओडिशा हाईकोर्ट ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 का हवाला देते हुए कहा कि वैवाहिक संबंधों में जन्मे बच्चे को वैध संतान माना जाएगा। याचिका खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि यह समस्या पर है कि संपत्ति विभाजन के मामले में DNA परीक्षण कैसे प्रासंगिक होगा। यह देखना जरूरी है कि पक्षकार संयुक्त परिवार के सदस्य के रूप में मान्यता प्राप्त है या नहीं। सिर्फ रक्त संबंधी पुत्र होने की पहचान का आधार नहीं है, बल्कि समाज में मान्यता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। तो अच्छा डिसीजन है दोस्तों। इसके बाद चलते हैं दोस्तों कुछ अगली खबरों की तरफ। वन संरक्षक डॉक्टर विनय भार्गव को PCCF कार्यालय से संबद्ध किया। दून केंद्रीय पेंशनर्स एसोसिएशन का नाम अब उत्तराखंड केंद्रीय पेंशनर संगठन होगा। मुख्यमंत्री घसियारी योजना में बदलाव की तैयारी, कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव। वाहनों के रोड टैक्स में छूट की मांग। अर्धकुंभ के लिए स्वास्थ्य विभाग का मास्टर प्लान तैयार, ऐसा कहना सचिव जी का। 54 करोड़ के बजट की जरूरत। निजी सरकारी अस्पतालों में 2924 बेड हो गया आरक्षित। रोशनाबाद में बनेगा ड्रग वेयर हाउस। भूपतवाला अस्पताल का हुआ कायाकल्प, फॉगिंग मशीनें खरीदेंगे। पूर्व सैनिकों की देखभाल हमारा कर्तव्य है। राज्यपाल से कर्नल संजीव मिलिट्री डेंटल सेंटर देहरादून ने मुलाकात की। तो इस खबर को देख लेते हैं दोस्तों। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त से राजभवन में मिलिट्री डेंटल सेंटर के कर्नल संजीव दत्ता ने शिष्टाचार भेंट की। तो देख सकते हैं आप फोटो भी। पुरानी पेंशन बहाली के लिए 1 अक्टूबर को चेतना मशाल जुलूस निकलेगा। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा 1 अक्टूबर को काला दिवस मनाते हुए प्रदेश के सभी जिलों में चेतना मशाल जुलूस निकालेगा। शनिवार को प्रदेश स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया। तो देखिएगा, ये जो है पुरानी पेंशन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसके अलावा चलते हैं कुछ और खबरों की तरफ। राज्य कर कर्मी खफा, दिवाली के बाद करेंगे कार्य बहिष्कार। तो ये एसोसिएशन की बैठक में तय हुई आंदोलन की रणनीति। विभिन्न मांगों के पूरा न होने से नाराज राज्य कर कर्मचारियों ने दिवाली के बाद कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी है। उत्तराखंड राज्य कर मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन की शनिवार को ही प्रांतीय कारिणी की बैठक में आंदोलन की रूपरेखा तय की गई है। तो चलते हैं दोस्तों आगे की ओर।
बारिश से कमजोरी पहाड़ की भू आकृतियाँ, शुरू हुए भूधसाव। देखिएगा जोशीमठ के बाद अब चमोली, गोपेश्वर, टिहरी, घनसाली, रुद्रप्रयाग में भूधसाव ने बढ़ा दी है चिंता। तीन तरफ की हवाएं पश्चिमी हिमालय पर बना रही हैं कम दबाव का क्षेत्र। तो दोस्तों ये आपदा की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, हमें सचेत रहना पड़ेगा। पर्यावरण के प्रति नुकसान का आकलन करने के लिए आएगी केंद्रीय टीम। सीएम धामी जी का कहना है एनडीएमए और वाडिया इंस्टीट्यूट करेंगे भूस्खलन और बादल फटने की घटनाओं की जांच। धराली में भी बुरा हाल, मैं आज केवल आपसे मिलने आया हूँ। सीएम धामी ने पोसारी के ग्रामीणों से कहा कि मैं आज केवल आप लोगों से मिलना आया हूँ, आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, यह हमारा परिवार है, परिवार की तरह ही काम करेंगे। भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमें आपदा से उबरने की शक्ति दे। अजान जोखिम में डालकर आए थे विधायक। पोसारी गांव में आपदा प्रभावितों से मिलते हुए सीएम धामी, आप देख सकते हैं। तो आगे चलते हैं दोस्तों। कठिन समय में राज्य सरकार आपदा पीड़ितों के साथ, बागेश्वर से दिया है धामी जी ने संकेत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार को कन्नलगढ़ घाटी के आपदा प्रभावित गांव पोसारी पहुंचे। उन्होंने आपदा पीड़ितों का हाल जाना और गांव में हुए नुकसान का जायजा भी लिया। प्रभावित परिवारों से कहा कि सरकार कठिन समय में उनके साथ खड़ी है। आगे चलते हैं दोस्तों। शासन ने नकली दवाओं के खिलाफ कसा शिकंजा। पिछले 6 महीने में 24 मेडिकल स्टोर के लाइसेंस निरस्त, 93 निलंबित किए गए। तो शिकंजा कसते जा रहे हैं, अच्छी बात है दोस्तों। स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ अच्छा नहीं है और भ्रष्टाचार भी अच्छा नहीं है। प्रदेश में दवाओं के दुरुपयोग और नकली दवाओं के खिलाफ शासन ने शिकंजा कस दिया है। अपर आयुक्त एफडीए ताजवर सिंह के मुताबिक राज्य की सभी दवा कंपनियों को हर महीने दवाओं के निर्माण की जानकारी विभाग के साथ ही स्पेशल टास्क फोर्स को भी देनी होगी। वहीं विभाग ने पिछले 6 महीने में 24 मेडिकल स्टोर के लाइसेंस निरस्त और 93 के निलंबित कर दिए हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये खबरें आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आपदाग्रस्त उत्तराखंड को उम्मीद है। समन्वय के लिए बनाए राज्य व नोडल अधिकारी। तो प्रदेश से आपदा से भारी नुकसान हुआ है, इससे कई स्कूल भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर अनुकूल कुमार सती के मुताबिक आपदा से नुकसान के आकलन के लिए राज्य में 8 और 9 सितंबर को केंद्रीय टीम आएंगी। विभाग ने उनसे समन्वय के लिए राज्य में जिला नोडल अधिकारी बनाए हैं। 6 डीओ बेसिक सहित कुछ अन्य अधिकारी जाँच के दायरे में हैं। शिक्षा विभाग में वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक 3 करोड़ 18 लाख से अधिक का गबन किया गया। विभागीय जांच में डीओ बेसिक देहरादून के कार्यालय में उत्पन्न उपनल कर्मचारी प्रत्यक्ष रूप से दोषी पाया गया है। 3 ट्रैक पर मिलेगा आस्था और संस्कृति का रोमांच। सितंबर से मार्च 2026 के बीच चलेगा ट्रैकर्स के लिए अभियान। आदि कैलाश मैराथन रूट का ट्रायल रन हुआ। आदि कैलाश हार्ड एल्टीट्यूड मैराथन का रूट मैराथन मैन अमर सुब्बा ने चिन्हित किया है। तो देख सकते हैं दोस्तों, उत्तराखंड के 3 ट्रैक पर पर्यटन विभाग आस्था और संस्कृति का रोमांच महसूस कराएगा। इसके लिए इस माह से लेकर अगले साल मार्च तक ट्रैकिंग का अभियान चलाया जाएगा। तो चलते हैं अगली न्यूज़ पर दोस्तों। ग्रामीणों ने खेली दही व मक्खन की होली। दियारा बुग्याल में धराली आपदा के कारण 20 दिन बाद मनाया गया बटर फेस्टिवल। उत्तरकाशी दियारा बुग्याल में ये फेस्टिवल मनाया जाता है, आप देख सकते हैं। उत्तरकाशी के दियारा बुग्याल में आयोजित बटर फेस्टिवल उत्सव में नृत्य करते हुए ग्रामीण आपको दिख जाएंगे। इसके अलावा छेनीगाड़ में लापता 9 लोगों की तलाश तेज हो गई है। रुद्रप्रयाग के छेनीगाड़ में भारी बारिश से 9 लोग लापता हो गए थे, तो उनकी तलाश जारी है। नंदा राजात अध्ययन के लिए दल रवाना। पहाड़ों और यात्रा मार्ग की जुटाएगा जानकारी। 1985 में भी गया था दल। तो नोटी में अध्ययन दल रवाना करते ग्रामीण और अन्य दिखाए गए हैं। कर्णप्रयाग श्री नंदा देवी राजजात मार्ग और इसके पड़ाव का अध्ययन करने के लिए 5-10 सदस्यीय दल शनिवार को नोटी से रवाना हुआ। यह दल 280 किलोमीटर की पूरी यात्रा करेगा और रास्ते में पड़ने वाले सभी 20 पड़ावों का गहन अध्ययन करेगा। सरतोली में बढ़ा भूधसाव, खतरे में परिवार। गोपेश्वर की घटना। दशोली ब्लॉक के सरतोली गाँव में पिछले 2 साल से चल रहा भूधसाव अब गंभीर रूप ले चुका है। झील को चैनलाइज करने का काम जारी है। बड़कोट की घटना। झील में जमा कचरे की दुर्गंध से जीना मुश्किल। चिन्याली सोड़ से खबर आ रही है। टिहरी बांध की झील में जमा कई टन कचरा परेशान का सबब बन गया है, वहाँ से दुर्गंध आ रही है, उससे जीना मुश्किल हो गया है। आगे चलते हैं। बारिश की झिंझी से 2 पैदल पुलिया टूटी और विद्युत लाइन भी क्षतिग्रस्त। पीपल कोटी चमोली से खबर आ रही है। इसके अलावा दोस्तों नंदकेसरी जोला रोड सड़क 1.5 माह से बंद है। थराली की है ये सड़क। और भूस्खलन की जद में कंडाऊ गाँव, नौगांव उत्तरकाशी। कंडाऊ गाँव के जुलूड़ी तोक में भूस्खलन होने से गांव पर खतरा मंडरा रहा है। बोल्डर आने से बंद हुआ गंगोत्री हाईवे। उत्तरकाशी से खबर आ रही है। तो ये कुछ दोस्तों कुछ नीचे आप देख सकते हैं, कुछ सूचनाएं हैं, शुद्धि पत्र हैं। इसके अलावा कार्यालय सचिव उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर से जो है प्रवेश परीक्षा 2025 में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए कुछ सूचना दी गई हैं। द्विवर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन प्रशिक्षण हेतु आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा 2025 में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए कुछ सूचनाएं दी गई हैं। ये तो आप देख सकते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं।
पैसे न देने से नाराज बेटे ने पूर्व सैन्यकर्मी पिता को मार डाला। भवाली के नगारी गांव में हुई वारदात, नशे की हालत में थे दोनों। मृतक राजकुमार सदाशंकर पिता हैं और आरोपी बेटा सचिन है। ये देखिएगा, नगर के नगारी गांव स्थित कैलाश व्यू क्षेत्र में पैसे न देने से नाराज युवक ने अपने पूर्व सैन्यकर्मी पिता को लाठी डंडों से पीट कर मार डाला। रिश्तेदारों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। भवाली नैनीताल की घटना। लेकिन नशा व्यक्ति को गर्त में ले जाता है दोस्तों, नशे से बचें। आभूषण कारीगर की छत से गिरकर मौत। हल्द्वानी की घटना। उर्स में अदा की गई कुल शरीफ की रस्म। पंजाब और उत्तराखंड के बाढ़ पीड़ितों के लिए विशेष दुआ की गई। रस्म कुल शरीफ अदा करते सज्जादा नशीन, शाह अली, एजाज साबरी और अन्य देख सकते हैं आप। मजार शरीफ पर दस्तारबंदी की रस्म अदा की है और आप ये खबर देख सकते हैं। फिरान क्लियर से खबर निकल के आ रही है। हजरत साबिर पाक के 757वें सालाना उर्स की सबसे बड़ी और अहम रस्म कुल शरीफ शनिवार सुबह 10 बजे दरगाह साबिर पाक में अदा की गई। इस मौके पर देश भर से आए जायरीनों की काफ़ी भीड़ उमड़ी। आगे चलते हैं दोस्तों। ज्योतिष विद्या भूगोल का है गहरा संबंध। श्रीनगर हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय के भूगोल एवं संस्कृत विभाग की ओर से चौरास परिसर में ज्योतिष विद्या में भूगोल एवं भौगोलिक परिवेश विषय पर संगोष्ठी आयोजित की गई। आगे चल लेते हैं दोस्तों। मझौला में बरसाती पानी से भरे गड्ढे में डूबकर युवक की मौत। मझौला यानी उधम सिंह नगर से खबर है। इसके अलावा नशा मुक्ति शौचालय में लटका मिला युवक का शव। रुड़की हरिद्वार रोड पर स्थित शंकरपुरी क्षेत्रीय साईं कृपा नशा मुक्ति केंद्र में शनिवार सुबह एक युवक का शव शौचालय में फंदे से लटका मिला। सर्जरी के दौरान कर्मी की मौत। हंगामा ट्रॉमा सेंटर में को किया सील। तो हरिद्वार की घटना। न्यू हरिद्वार स्थित सुश्रुत ट्रामा सेंटर की घटना। अधिक मात्रा में एनेस्थेसिया देने का आरोप। तो न्यू हरिद्वार कॉलोनी स्थित सुश्रुत ट्रॉमा सेंटर में हिंदुस्तान यूनिलीवर फैक्ट्री के कर्मचारी की हाथ की सर्जरी के दौरान मौत हो गई। मृतक के परिजनों और साथी कर्मचारियों ने डॉक्टरों पर अधिक मात्रा में एनेस्थीसिया की डोज देने से मौत होने का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू किया। कर्मचारी यूनियनों से जुड़े सैकड़ों लोग वहां जमा हो गए। तो दोस्तों ये कुछ खबरें। आगे चलते हैं फिर और खबरों की तरफ। तो ये दोस्तों कुछ दी गई हैं शुद्धि पत्र, पंजीकरण हेतु संबंधित सूचना, यूजेवीएन लिमिटेड के शुद्धि पत्र निविदा सूचना, कुछ ये सूचनाएं आप देख सकते हैं। हम आपको बताते हैं सिर्फ यहाँ पर मुख्य खबरें। फिर भी यदि कोई ऐसी इम्पोर्टेंट सूचना आपको लगती है तो आप स्वयं से देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ जूम करके। ये देखिएगा, ये आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। चलते हैं हम अपनी मुख्य न्यूज़ की तरफ। तो ये प्रेस विज्ञप्ति भी दी गई है कार्यालय मुख्य प्रबंधक महाप्रबंधक निर्माण विंग की तरफ से। छोड़िए, आगे चलते हैं न्यूज़ की तरफ। कोतवाल के बाद धरने पर बैठे विधायक भगत। मंडल उपाध्यक्ष को उठाकर ले गई थी पुलिस, किया था विरोध। हल्द्वानी से खबर आ रही है। भाजपा मुखानी मंडल के उपाध्यक्ष व पार्षद अमित बिष्ट को उठाकर कोतवाली ले जाने व अपराधियों जैसा बर्ताव करने पर विधायक वंशीधर भगत का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने कोतवाली के बाहर हाईवे किनारे बैठकर धरना शुरू कर दिया। प्रदेश को जीएसटी 2.0 से हर साल 3000 करोड़ का नुकसान, ऐसा कहना काजी का। देहरादून कांग्रेस ने जीएसटी 2.0 के लिए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। पार्टी के राष्ट्रीय सचिव व मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन ने प्रदेश मुख्यालय में हुई जैसे वार्ता में कहा, इससे उत्तराखंड को हर साल 1.5 से 3000 करोड़ का नुकसान होगा। माफ़ी मांगे बॉबी पवार, धरातल की राजनीति करे गीताराम गौड़ का कहना। प्रेस वार्ता करते उत्तराखंड जनजातीय सलाहकार परिषद के उपाध्यक्ष गौड़। तो उत्तराखंड जनजातीय सलाहकार परिषद के उपाध्यक्ष गीताराम गौड़ ने कहा कि लगातार दुष्प्रचार करने वाले युवा नेता बॉबी पवार माफ़ी मांगें। तो चलिए, राजनीति में चलता रहता है। प्रदेश की माली हालत पर श्वेत पत्र जारी करे सरकार। महाराज जी का कहना है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा सरकार सूबे की माली हालत पर श्वेत पत्र जारी करे। आगे चलते हैं। मोदी सरकार में एक भारत एक कर अब नया अध्याय, ऐसा कहना बंसल जी का। देहरादून भाजपा राष्ट्रीय सह कोष अध्यक्ष और सांसद राज्यसभा नरेश बंसल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से जीएसटी में अगली पीढ़ी के सुधार लाने के सरकार के इरादे में बात की थी। उनके यशस्वी नेतृत्व में केवल 20 दिन में ही जीएसटी काउंसिल ने ऐतिहासिक सुधार करते तमाम जरूरी वस्तुओं पर टैक्स या तो खत्म कर दिया या फिर काफ़ी कम कर दिया है। बंसल ने कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में नए जीएसटी बदलाव के तहत अब सिर्फ 2 टैक्स स्लैब 5% और 18% के होंगे। तो देख लीजिएगा, भुगतान न मिलने से नाराज ठेकेदार ने ठप कर दी जलापूर्ति, लक्सर से खबर आ रही है। आगे चलते हैं दोस्तों महत्वपूर्ण खबरों की तरफ।
तो कुछ और महत्वपूर्ण खबरें। ऊपरी हिमालय को इको सेंसिटिव जोन बनाने पर जोर, केंद्र सरकार ने मांगी विस्तृत रिपोर्ट। ग्लूटेन अल्कोहल के मुकाबले चीनी छोड़ने के होते हैं तुरंत फायदे, ऐसा कहना है वाशिंगटन से आ रही रिपोर्ट कहती है। ब्रिटेन पहली बार कैबिनेट के शीर्ष 3 पदों की जिम्मेदारी महिलाओं को। तो इस खबर को देख लेते हैं। लंदन से खबर। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने शनिवार को अपने मंत्रिमंडल में बड़े स्तर पर फेरबदल किया है, जिसके बाद इतिहास में पहली बार देश के शीर्ष 3 कैबिनेट पदों पर महिलाएं आसीन हो गई हैं। पाकिस्तानी मूल की सांसद शबाना महमूद को गृह मंत्री बनाया गया, वहीं पूर्व गृह मंत्री यवेट कपूर को विदेश मंत्री नियुक्त किया गया। इसके साथ पहले से ही रिचेल रिव्स चांसलर के रूप में कार्यरत हैं। चलिए अगली खबर देख लेते हैं। पुतिन ने वैज्ञानिकों से किया रॉकेट इंजन बनाने का आग्रह। तो मॉस्को से खबर। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एयरोस्पेस उद्योग से अंतरिक्ष प्रक्षेपण वाहनों के लिए बूस्टर रॉकेट इंजन विकसित करने का आग्रह किया है। अच्छी बात है। पाकिस्तान पारिवारिक विवाद में 5 लोगों की गोली मारकर हत्या, पेशावर से खबर। चलिए अगली खबर देख लेते हैं दोस्तों फटाफट। इसके अलावा खबर आ रही है ब्रिटिश टीम ने किया तिहाड़ का दौरा, नीरव माल्या के प्रत्यर्पण की उम्मीद। नई दिल्ली से खबर। ब्रिटिश क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस के अधिकारियों ने हाल ही में दिल्ली के तिहाड़ जेल का दौरा किया। इस गोपनीय दौरे का मकसद जेल में कैदियों की स्थिति और सुरक्षा इंतजामों का जायजा लेना था। इस दौरे में से ब्रिटेन में रह रहे विजय माल्या व नीरव मोदी जैसे भारतीय भगोड़ों के प्रत्यर्पण की उम्मीद बढ़ गई है। विजय माल्या, नीरव मोदी दोनों भगोड़े हैं और इनको लाने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो आगे देख सकते हैं आप। सिडनी के पास शार्क ने समुद्र तट पर जा रहे व्यक्ति को मार डाला, सिडनी की खबर। इसके अलावा साक्षात्कार हेतु एक सूचना है पीएमसी केंद्रीय विद्यालय उत्तरकाशी से दोस्तों, इसको पढ़ सकते हैं आप। तो इसमें कुछ वोकेशनल ट्रेलर एवं बाल वाटिका शिक्षक पदों के लिए पैनल बनाने हेतु साक्षात्कार रखे गए हैं। तो उत्तरकाशी से न्यूज़ है ये, आप देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ और विज्ञप्तियाँ हैं, ई निविदा सूचनाएँ हैं और देख लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों को दोस्तों इसके साथ ही। अगली ये कुछ दोस्तों अमर उजाला निकालता है परिणय के बारे में, जिनको वर वधुओं की तलाश है अलग अलग जातियों से, बंगाली ब्राह्मण कायस्थ परिवारों से। तो आप स्वयं देख सकते हैं, क्योंकि मैं आता हूँ यहाँ सिर्फ आपको मेन न्यूज़ बताने के लिए। हाँ, इतना ज़रूर है, इससे संबंधित कुछ अगर होगा तो बताऊंगा। जनजातीय शादी में अनोखी परंपरा निभाई जाती है। राजस्थान की गरासिया जनजाति में दूल्हा दुल्हन को पुरुष और स्त्री खाट पर बिठाकर झुलाते हैं। तो दोस्तों ये विविधता का देश है। भारत में सभी जगह अलग अलग परंपराएँ हैं, अलग अलग रीति रिवाज हैं। तो अच्छी परंपराएं हैं। देखते हैं परंपरा के साथ आधुनिकता का मेल होता है। तो सदियों पुरानी परंपरा है, आधुनिकता की झलक दिखती है। अपने दूल्हा दुल्हन को शादी समारोह में डांस करते हो तो देखा होगा, लेकिन राजस्थान की गरसिया जनजाति में शादी समारोह में दूल्हा दुल्हन को खाट पर बिठाकर हवा में उछाला जाता है। इस समुदायों में महिलाओं को शादी से पहले मां बनने और खुद अपना पार्टनर को चुनने की आज़ादी मिली हुई है। अच्छी बात है दोस्तों, अलग अलग अपनी अपनी रीतियाँ और रिवाज होते हैं। आगे चलते हैं। आपदा के जख्म बरसों लग जाएंगे भरने में। और ये देखिए पहाड़ों पर तबाही की कुछ तस्वीरें आ रही हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में शनिवार को भूस्खलन के बाद अखाड़ा बाजार में राहत और बचाव कार्य में जुड़े एक राहत कर्मी। हिमाचल प्रदेश की खबर। जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर कठुआ के पास पुल का पिल्लर धंस गया है। इसके अलावा मुझाला से ही खबर है, पंजाब में बाढ़ के हालात विकट हैं। पटियाला के घनौर में पूरा गाँव पानी में डूबा हुआ है। तो पंजाब 1500 गांव बाढ़ की चपेट में, 3.87 लाख प्रभावित, 1.74 लाख हेक्टेयर फसल तबाह। अब तक 46 लोगों की हो चुकी मौत। चंडीगढ़ की खबर, हरियाणा यानी राजधानी की खबर। हरियाणा 24 से अधिक मौतें, फसल बर्बाद। अम्बाला में औद्योगिक क्षेत्र में पानी बढ़ने से फैक्ट्रियाँ 3 दिन से बंद है। टांगरी नदी का पानी अम्बाला रोड के हाईवे पर बह रहा है। तो दोस्तों इस आपदा ने, बारिश ने बहुत इस बार नुकसान किया है, जो कि हम झेल रहे हैं। 2.5 माह में 360 की मौत, 3,979 करोड़ का नुकसान। हिमाचल सभी जिले झेल रहे दंश। कुल्लू, चंबा, मंडी, शिमला और कांगड़ा सर्वाधिक प्रभावित। इसके अलावा देख लेते हैं दोस्तों केदारनाथ की त्रासदी से अधिक नुकसान। उत्तराखंड को इस मानसून केदारनाथ की त्रासदी से अधिक आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। विभिन्न धार्मिक और पर्यटन स्थलों तक पहुँचाने वाले हाईवे से लेकर दूरस्थ गाँव को जोड़ने वाले छोटे मार्ग भारी बारिश भूस्खलन के कारण सर्वाधिक प्रभावित हैं। इन मार्गों को सुचारू करना सबसे बड़ी चुनौती होगी। सरकार ने अभी तक सड़क, बिजली, पेयजल, पशुपालन, शिक्षा विभाग को 1,944 करोड़ के सीधे तौर पर नुकसान का अनुमान लगाया है। इसमें बहुत सी संपत्ति आपदा के कारण नष्ट हुई है, उन्हें ठीक करने के लिए 3,758 करोड़ की जरूरत का अनुमान है। तो जम्मू कश्मीर दशक की सबसे बड़ी त्रासदी, अब तक 123 की गई जान। तो ये देखिएगा 3 जिलों की लाइफलाइन बंद, अल्मोड़ा में सब्जियां हुई महंगी। तो ये कुछ दोस्तों गोपेश्वर से कुछ निविदा सूचना है, इसको देख सकते हैं। आगे चलते हैं फटाफट। तो ये दोस्तों
देख लेते हैं नई ज़मीन, कुछ कार्यों में विलंबी हितकारी, कुछ कहानी और कुछ घटनाएं इसमें ली गई हैं। और दरिया खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाकी धार। तो आप जानते हैं खुसरो जी के बारे में, कभी कभी लोग या कहते सुनता हूँ कि दूसरों से प्रेम करने से पहले आपको स्वयं से प्रेम करना होगा, लेकिन यह उल्टी बात है। सबसे इससे पहले कि आप स्वयं को प्रेम योग्य समझें, इससे पहले कि आप वास्तव में प्रेम योग्य हो, आपको स्वयं को दूसरों से प्रेम करते हुए देखना होगा। तो ये हैं न्यूयॉर्क टाइम्स से डेविस ब्रुक्स का कहना है। तो देखिएगा दोस्तों, आपदाओं में काम आएगा 511 का फार्मूला। अगर आप बाढ़, भूस्खलन, आग, भूकंप, सुनामी जैसे आपदा प्रभावित जगहों पर रहते हैं तो यह फार्मूला आप ही के लिए है। आप इस फार्मूले को पढ़ सकते हैं। हर साल ऐसा महसूस होता है कि धरती डरावनी जगह बनती जा रही है। बाढ़, आग और तूफान लगातार अधिक शक्तिशाली होकर आ रहे हैं। आपदाओं से बचने के लिए मेरी खुद की दीर्घ, लघु और अति लघुकालीन योजना रहती है। जंगल की आग से बचने के लिए मेरे पास हमेशा 5 साल, 1 साल और 1 घंटे का लक्ष्य रहता है, जिसे मैं 5-1-1 फार्मूला कहता हूँ। ऐसा कहना है एरिक वेंस द न्यूयॉर्क टाइम्स से। आगे चलते हैं दोस्तों मेन खबरों की तरफ। तो स्वदेशी लाएगा आत्मनिर्भरता का गौरव। प्रधानमंत्री देशवासियों से स्वदेशी उत्पादों को अपनाने की अपील की है। यह स्वागत योग्य कदम है, लेकिन इसे प्रोत्साहन देने की जिम्मेदारी सरकार की भी है। ऐसा करने से एक तो परंपरा को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही देश भी आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा सकेगा। सिर्फ जनजाति नहीं, पर्यावरण के रक्षक भी। और आपदा प्रबंधन की अधूरी तैयारी, इस पर कुछ लेख लिखे गए हैं, वो देख सकते हैं आप दोस्तों। चांद पर उतरने का प्रयास। आज ही के दिन 2019 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने चंद्रयान 2 मिशन के तहत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर विक्रम लैंडर को उतारने का प्रयास किया था। यह दुनिया का पहला सफल प्रयास होता, लेकिन लैंडिंग के महज 2.1 किलोमीटर के पहले लैंडर का संपर्क इसरो कंट्रोल रूम से टूट गया। इस वजह से मिशन का लैंडर हिस्सा असफल माना गया। चंद्रयान 2 का मुख्य उद्देश्य चंद्रमा की सतह का अध्ययन करना, वहाँ की खनिज संरचना और पानी की मौजूदगी संभावनाओं की जाँच करना था। तो ये देख सकते हैं आप दोस्तों। इसके दोस्तों बीसीसीआई की एजीएम 28 को चुना जाएगा नया अध्यक्ष। नई दिल्ली, भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीसीआई की आम सालाना बैठक एजीएम 28 सितंबर को होगी, जिसमें बोर्ड अध्यक्ष और आईपीएल अध्यक्ष का चुनाव मुख्य एजेंडे में शामिल होगा। इसके अलावा देख लेते हैं अगली खबर। भारत और पाकिस्तान के भाला फेंक एथलीटों के बीच पेरिस ओलंपिक में भी हुई थी टक्कर। विश्व चैंपियनशिप में नीरज और नदीम में मुकाबला। 1 साल बाद होगी टक्कर। ओलंपिक फाइनल के बाद दोनों प्रतिद्वंदी एक दूसरे के खिलाफ नहीं खेले हैं। अब 1 साल से भी ज़्यादा समय के बाद टोक्यो में उनका मुकाबला होने वाला है। चोपड़ा का आखिरी टूर्नामेंट 28 अगस्त को ज्यूरिख में डायमंड लीग फाइनल था, जिसमें वह 85.01 मीटर के औसत थ्रो से बेबर के बाद दूसरे स्थान पर रहे थे। उन्होंने इस सत्र में पेरिस डायमंड लीग और ओस्टावा गोल्डन स्पाइक के साथ बेंगलुरु में एनसी क्लासिक में भी खिताब जीते हैं। देख सकते हैं नीरज गत विश्व विजेता और नदीम ओलंपिक चैंपियन हैं। तो आपको नीरज जी बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे भी पाकिस्तान से जब कोई मुकाबला होता है तो अलग ही एक एनर्जेटिक बूस्ट का एहसास होता है, और अपने आप ही हम एंथुसियाज्म और बहुत जील के साथ जो है उस इवेंट को देखते हैं। शीर्ष भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा और पाकिस्तान के मौजूदा ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम इस माह के अंत में टोक्यो में होने वाले विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में फिर से पेरिस ओलंपिक भाला फेंक फाइनल की जगह मुकाबले के लिए तैयार हैं। मौजूदा विश्व चैंपियन चोपड़ा 13 से 21 सितंबर के बीच होने वाली इस प्रतियोगिता में 19 सदस्यीय भारतीय टीम का नेतृत्व कर रहे हैं, जबकि नदीम पाकिस्तान के एकमात्र एथलीट हैं। तो हमारे चोपड़ा जी को, हमारे भारत को बहुत बहुत बधाई हैं और उम्मीद है कि आप जीतेंगे। ऑस्ट्रेलिया 1 के खिलाफ अय्यर भारत 1 के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया 1 के खिलाफ अय्यर भारत 1 के कप्तान। तो आगे देखते हैं खबर दोस्तों। हर्ष और उपेंद्र के अर्धशतक से मध्य क्षेत्र को मिली बढ़त। दलीप ट्रॉफी की खबर। तीसरे दिन बना 8 विकेट पर 556 बेंगलुरु। हर्ष दुबे और उपेंद्र यादव ने अर्धशतक जड़कर मध्य क्षेत्र को पश्चिम क्षेत्र के खिलाफ पहली पारी में अहम बढ़त दिलाई। सेमीफाइनल के तीसरे दिन मध्य क्षेत्र ने 8 विकेट पर 556 रन बनाकर पहली पारी के हिसाब से 118 रन की बढ़त बना ली। दिन के अंतिम ओवर में दीपक चाहर के आउट होने के बाद सारांश जैन और यश ठाकुर 4 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। दुबे और यादव ने 134 रन की भागीदारी निभाई। तो ऐसे हमारे खिलाड़ी, देख लीजिए, इनका जोश कम नहीं होना चाहिए। लगातार तीसरे ग्रैंड स्लैम के फाइनल में आमने सामने होंगे अल्कारेज और सिनर। ये देख लेते हैं। यूएस ओपन से खबर आ रही है। जोकोविच ओवर की चुनौती टूटी। इस साल चौथा ग्रैंड स्लैम सेमीफाइनल हारे नोवाक।
फाइनल से तय होगी नंबर 1 की भी कुर्सी। फाइनल से नंबर 1 रैंकिंग का फैसला होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मैच देखने के लिए आ सकते हैं। एल्कारेज ने जून में फ्रेंच ओपन में सिनर को हराया था। सिनर ने जुलाई में विंबलडन में इसका बदला चुकता कर दिया था। सिनर न्यूयॉर्क में लगातार दूसरी बार चैंपियन बनने की कोशिश करेंगे। फेडरर ने 2004 से 2008 तक लगातार 5 साल तक यह हार्ड कोर्ट टूर्नामेंट जीता था। सिनर ने लगातार 5 ग्रैंड स्लैम फाइनल में भी जगह बनाई, जिसकी शुरुआत 12 महीने पहले यूएस ओपन से भी हुई थी। स्पेन के कार्लोस अल्कारेज ने अपना छठा प्रमुख खिताब और फ्लशिंग मीडोज में दूसरा खिताब जीतने की कवायद में अभी तक एक सेट भी नहीं गंवाया है। नंबर 1 सबालेंका की निगाह चौथे ग्रैंड स्लैम खिताब पर। आर्यन सबालेंका देख सकते हैं, एनी सिमोवा देख सकते हैं। दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी आर्यन सबालेंका महिला वर्ग के फाइनल में अमांडा स्किनेसिवा से भिड़ेंगी, तो उनकी निगाह चौथे ग्रैंड स्लैम और यूएस ओपन में लगातार दूसरे खिताब पर होगी। बेलारूस के सबालेंका 2025 में अपने तीसरे ग्रैंड स्लैम फाइनल में खेलेगी। इससे पहले वह 2 अवसर पर अमेरिकी खिलाड़ियों से हार गई थी और फाइनल में उनकी टक्कर एक अमेरिकी से ही है। तो जोकोविच ने कहा कि वह 25वां ग्रैंड स्लैम जीतने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा मैं कम से कम एक और ट्रॉफी जीतने के लिए अपनी लड़ाई जारी रखूँगा। कुछ और देखते हैं। मैं निरंतरता बनाए रखने के पर काम कर रहा हूँ। मैं खुद को और बेहतर तरीके से जान रहा हूँ और यह समझ रहा हूँ कि कोर्ट के अंदर और बाहर मुझे क्या करना चाहिए। ऐसा कहना है कार्लोस अल्कारेज का। इस साल कार्लोस अल्कारेज के खिलाफ मैंने काफ़ी मुकाबले खेल रहे हैं, इसलिए हम एक दूसरे खेल को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ऐसा कहना है यानिक सिनर का। तो दोनों खिलाड़ी मजबूत लग रहे हैं। तो दोस्तों ये कुछ खबरें थी, छोटी खबरें देख लेते हैं, शॉर्ट न्यूज़ देख लेते हैं। यूएस ओपन टेनिस में महिला युगल का खिताब जीतने के बाद देख सकते हैं गैब्रिएला ड्राबोवस्की और रुटलेव देख सकते हैं। ड्राबोवस्की और रुटलेव ने जीता महिला युगल खिताब। न्यूयॉर्क से खबर। गैब्रिएला ड्राबोवस्की और एरिन रुटलेव ने फाइनल में टेलर टाउनसेंड और कटरीना सिनियाकोवा को 6-4, 6-4 से हराया। दोनों ने कैंसर के इलाज के बाद ड्राबोवस्की की पहली बड़ी जीत का जश्न मनाया। पिछले साल विंबलडन में खेलने के लिए उन्होंने अपना इलाज कुछ समय के लिए टाल दिया था। देखिए, अगर साहस हो तो कोई भी दिक्कत आड़े नहीं आती, चाहे वो बीमारी हो या परिस्थिति हो। विश्व मुक्केबाजी में निकट जीती, लवलीना गुलिया हारे। लिवरपूल से खबर आ रही है विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में निकट जरीन जीत से शुरुआत करने में सफल नहीं, जबकि टोक्यो ओलंपिक की पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन हार के साथ बाहर हो गए। निकट ने 51 भार वर्ग में अमेरिका की जेनिफर को 5-0 से हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया। वहीं 75 भार वर्ग में लवलीना को तुर्की की बुसरा ने 0-5 से पराजित किया। पुरुष वर्ग में हितेश गुलिया और संजू को हार मिली। तो तीरंदाजी कंपाउंड पुरुष और मिश्र वर्ग में पदक तय। झांगझू दक्षिण कोरिया से खबर। भारतीय तीरंदाजी ने विश्व चैंपियनशिप में कंपाउंड पुरुष टीम और मिश्रित स्पर्धा के फाइनल में पहुंचकर कम से कम 2 पदक पक्के कर लिए हैं। पुरुष टीम ने तीनों मुकाबले में पिछड़ने के बाद वापसी करते जीत दर्ज की। भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को शूट ऑफ में अमेरिका को 1 अंक और तुर्की को 2 अंकों से हराया है। ऋषभ ने ज्योति सुरेखा के साथ मिश्रित टीम खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। तो भाई भारतीय तो भारतीय हैं, उनको बहुत बहुत बधाई। फिडे ग्रैंड स्विस में वैशाली को मिली एकल जीत। समरकंद उज्बेकिस्तान से खबर। गत चैंपियन और ग्रैंड मास्टर आर वैशाली ने फिडे ग्रैंड स्विस के तीसरे दौर में ऑस्ट्रिया की ओल्गा को हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज करते हुए महिला एकल वर्ग में बढ़त हासिल की है। तो सभी खिलाड़ियों को जिन्होंने भारत का मान बढ़ाया, भारत का सम्मान बढ़ाया और नए खिलाड़ियों को ऊर्जा दी, उन सभी को बहुत बहुत बधाई। बिंदास में आ जाते हैं दोस्तों, कुछ अपनी फिल्मों की भी खबर देख लेते हैं। नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई इंस्पेक्टर जिंडे की चर्चा भी खूब हो रही है। इसका निर्देशन अभिनेता चिन्मय मांडलेकर ने किया है और यह बतौर निर्देशक उनकी पहली फिल्म है। फिल्म जेंडे देखने में मज़ेदार ज़रूर है, लेकिन इसकी कुछ कमजोरियां भी साफ नज़र आती हैं। सबसे बड़ी कमी इसकी रफ्तार है। कई जगह इस कहानी इतनी धीमी हो जाती है कि दर्शकों को बोरियत महसूस होती है। कुछ सीन लंबे खिंचते हैं जिन्हें छोटा किया जा सकता था। तो ये इसकी कुछ जो है मनोज का अभिनय कमाल रखती है। फिल्म की लंबाई, मनोज वाजपेयी की नेचुरल कॉमिक टाइमिंग, ये सब आप देख सकते हैं दोस्तों। कहानी में थ्रिल भी है, ट्विस्ट भी है। फिल्म मुंबई ऑफिसर माधुकर जेंडे की सच्ची कहानी पर आधारित है। जेंडे वही अफसर हैं जिन्होंने अपराधी चार्ल्स शोभराज को 2 बार पकड़ा था। पहली बार 1971 और फिर 1986 में गोवा में, जब वह तिहाड़ जेल से फरार हुआ था। जेंडे का किरदार अभिनेता मनोज वाजपेयी निभा रहे हैं। फिल्म में शोभराज का नाम बदलकर कार्ल भोजराज कर दिया गया है और इस रोल को अभिनेता जिम सर्व ने निभाया है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, कुछ रिव्यू दिए जाते हैं। मूवी में 3 स्टार रेटिंग मिली हुई है। बाकी आप पढ़ सकते हैं इसको। सह कलाकारों का योगदान रहा है, कहाँ कमज़ोर पड़ती है फिल्म, तो ये सब रिव्यू में बताया जाता है। थोड़ी कमज़ोरी बताई जाती है, कुछ ताकत बताई जाती है फिल्मों के रिव्यू में। तो आगे चलते हैं हम अगली खबर और अंतिम पेज की तरफ।
तो देख लेते हैं अगली खबर भी अभी। तो देश दुनिया से की कुछ खबरें आ रही हैं। ट्रंप के रोजगार के वादे धरे रह गए, नियुक्तियां ठप हो गई। रोजगार रिपोर्ट आ रही है वाशिंगटन से। टैरिफ लागू होने से मुद्रास्फीति बढ़ना जारी हो गया है और बेरोजगारी हुई है 4.3%। राहत नहीं दे पाए राष्ट्रपति के धैर्य रखने की अपील। ट्रंप ने खुद को गड्ढे में धकेला, ऐसा कहना है डेमोक्रेट नेता शूमर का। इसके अलावा अप्रवासियों को निर्वासित करने का कोई फ़ायदा नहीं। तो ट्रंप जी आप अभी वक्त है, संभल जाइए। सीजेआई गवाही ने भारत और नेपाल के बीच न्यायिक सहयोग पर दिया जोर, कहा न्यायिक क्षेत्र में सुधारों पर ध्यान केंद्रित करना है। तो काठमांडू से खबर आ रही है, नेपाल के मुख्य न्यायाधीश प्रकाश मान सिंह के निमंत्रण पर 4 से 7 सितंबर तक नेपाल की आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई भूषण रामकृष्ण गवई ने भारत नेपाल न्यायिक संवाद में हिस्सा लिया। उन्होंने न्यायपालिका की उभरती भूमिका में पर एक कार्यक्रम में व्याख्यान दिया। उन्होंने हाल के न्यायशास्त्र और न्यायिक क्षेत्र सुधारों पर ध्यान केंद्रित करने को अहम माना। तो ये खबर आ रही है, प्रकाश मान से मिलते जस्टिस गवई। तो देख सकते हैं। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय सत्र में शामिल नहीं होंगे मोदी। तो 27 को विदेश मंत्री करेंगे सत्र को संबोधित, संयुक्त राष्ट्र से खबर। इस माह के अंत में होने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा के वार्षिक उच्च स्तरीय सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल नहीं होंगे। यहाँ जारी वक्ताओं की संशोधित अंतिम सूची से यह जानकारी मिली है। महासभा का 80वां सत्र 9 सितंबर को शुरू होगा। ट्रंप बोले अमेरिका अगले वर्ष मियामी में करेगा G20 शिखर सम्मेलन, कहा मेरी जगह उपराष्ट्रपति वेंस होंगे सम्मेलन में शामिल। अमेरिका में 2009 में हुआ था G20। इससे पहले अमेरिका ने पूर्ण G20 शिखर सम्मेलन 2009 में पेंसिल्वेनिया के पीटर्सबर्ग में ओबामा प्रशासन के दौरान आयोजित किया था। तो ये देख सकते हैं आप दोस्तों, वेनेजुएला की संप्रभुता पर नहीं आने देंगे आँच, ऐसा कहना है राष्ट्रपति मादुरो का। काराकास से खबर, वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने अमेरिका से बढ़ते तनाव के बीच बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वेनेजुएला संप्रभुता की रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार है। अमेरिकी युद्धपोतों की तैनाती के पर मादुरो ने कहा कि वह संवाद के लिए हमेशा तैयार हैं, लेकिन सम्मान की शर्त पर। गोनो अधिकार परिषद से सेना और पुलिस की झड़प के बाद बड़ा विद्रोह। इसके अलावा देख लेते हैं दोस्तों, ये कुछ खबर आ रही है बांग्लादेश से। कट्टरपंथियों ने कब्र से सूफी संत का शव निकाल लगाई आग, बवाल। उपद्रवियों ने हसीना की सहयोगी पार्टी का केंद्रीय कार्यालय भी फूका, भड़की हिंसा। हमला बेहद अमानवीय और घृणित। यूनुस का कहना है पगला की दरगाह पर बेअदबी से भड़की हिंसा के बाद मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के कार्यालय ने एक बार बयान जारी कर हमले के दोषियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने की बात कही तथा इस घटना को बेहद अमानवीय तथा घृणित बताया। घटना में 22 लोगों का सरकारी स्वास्थ्य परिषद में इलाज किया गया है, जबकि 4 लोगों को गंभीर चोटों के कारण पड़ोसी फरीदपुर रेफर किया गया। ये आप देख सकते हैं, सूफी संत पगला के शव को जलाते इस्लामिक कट्टरपंथी। तो दोस्तों, कट्टरपंथी कहीं भी अच्छे नहीं होते। कट्टरता समाज को गर्त में ले जाती है, इसलिए कट्टरता ना होकर उदारता का रास्ता अपनाएं। ढाका से खबर आ रही है, बांग्लादेश में हिंसा की 2 भयावह घटनाएं हुई। एक में इस्लामी भीड़ ने एक सूफी संत के शव को जलाकर उनकी कब्र को अपवित्र कर दिया, जबकि दूसरी घटना में अन्य समूह ने अबदस्त प्रधानमंत्री शेख हसीना के अवामी लीग की सहयोगी जातीय पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में आग लगा दी। दोनों ही घटनाएं क्रूरतम रहीं। तो दोस्तों, जो भी घटनाएं होती हैं इस तरह की, वो क्रूरतम घटनाएं जो है बहुत ही इनका जो है विरोध होना चाहिए और वहाँ की सरकार द्वारा तुरंत ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। जेलेंस्की ने मॉस्को में चर्चा का निमंत्रण ठुकराया। तो कीव से खबर आ रही है, यूक्रेन राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने रूस के यूक्रेन युद्ध के बीच मॉस्को में वार्ता के रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण को यह कहकर ठुकरा दिया कि वह इस देश में नहीं जा सकते जो यूक्रेन पर रोजाना मिसाइल हमले करता है। मैं आतंकी देश की राजधानी नहीं जा सकता। जेल में बंद इमरान बोले सत्ता के लिए लोगों पर जुल्म कर रहे मुनीर। तो लाहौर से खबर आ रही है ऐसी, जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने शनिवार को सेना प्रमुख फील्ड मार्शल मुनीर पर हमला बोला है। तो आइए देख लेते हैं उत्तराखंड की राजधानी से फटाफट कुछ खबरें। तो माई सिटी अमर उजाला का जो ये माई सिटी कॉलम है उससे कुछ खबरें निकल कर आ रही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया 13 लॉन्ग रेंज आधुनिक सायरनों का लोकार्पण। डालनवाला थाने में आयोजित कार्यक्रम में सायरनों का लोकार्पण करते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, साथ में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, गणेश जोशी, विधायक खजानदार सविता कपूर और उमेश शर्मा
काऊ। तो ट्रैफिक के शोर में दब गई आवाज़। सर्वे चौक, यहाँ सायरन से ज़्यादा ट्रैफिक का शोर सुनाई दिया। सायरन की आवाज़ बहुत हल्की थी, वहाँ से गुजरने वाले लोगों को पता ही नहीं चला किस तरह का सायरन बजा। सर्वे चौक के पास खड़े थे कुछ लोग, उन्हें कुछ देर पहले सुनाई दिया, लेकिन उन्होंने कहा गाड़ियों की हॉर्न ज़्यादा सुनाई दिए। आगे देख लेते हैं देहरादून, यही घटना के बारे में खबर है। सायरन की जो 40 सेकंड के सायरन से सतर्कता की गूंज। तो देख लेते हैं क्या है खबर। देहरादून शहर में स्थापित किए गए 13 लॉन्ग रेंज आधुनिक सायरनों का शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोकार्पण किया। इस दौरान 40 सेकंड से सायरन से शहर के अलग अलग हिस्से में सतर्कता की गूंज सुनाई देने का दावा भी किया गया। शनिवार को थाना डारनवाला परिसर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह पहल राज्य की आपदा प्रबंधन क्षमता को और अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उत्तराखंड एक आपदा संभावित राज्य है जहाँ समय रहते सतर्कता और सूचना प्रसारण अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा नेहरू कॉलोनी थाने में लगा सायरन गूंजा तो पास ही मंदिर में कीर्तन कर रही महिलाओं ने अपने कान कुछ इस तरह बंद कर लिए। तो दोस्तों इसके बाद देखते हैं नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र में बालकनी में खड़े बच्चे और अन्य। इसके अलावा आवाज़ सुन छत और बालकनी में आ गए लोग। विष्णु विहार मार्ग पर लोग आ जा रहे थे, बहुत से लोग छतों पर थे। इसी दौरान 6:51 बजे सायरन की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ सुनते ही दुकानदार बाहर आकर देखने लगे, कुछ लोग बालकनी से देखने लगे। तो बेसहारा बच्चों के लिए 4.48 करोड़ की राशि जारी। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने जारी की राशि। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने शनिवार को बेसहारा बच्चों के लिए 4,47,00,000 रुपये की से ज़्यादा धनराशि जारी की। राशन की 12 दुकानों के लिए 42 आवंटन। जिले में सस्ता गल्ला की 12 नई दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया आगे बढ़ गई है। इन दुकानों के लिए 4 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे, जिस पर कुल 42 आवेदन मिले हैं। अब इनकी जाँच की जा रही है। तो देख लेते हैं अगली खबर। जनजातीय समाज के कल्याण के लिए संकल्पबद्ध, ऐसा कहना है धामी जी का। आश्रम पद्धति विद्यालयों के लिए चयनित 15 शिक्षकों को दिए नियुक्ति पत्र। पिथौरागढ़ में खुलेगा एकलव्य विद्यालय। तो मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में चयनित 15 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र दिए। तो सरकार जनजातीय समाज के कल्याण के लिए संकल्पबद्ध है, यह कहना है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। उन्होंने यह बात मुख्य सेवक सदन में राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों के चयनित 15 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देते हुए कही। आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों मुख्य खबरें। सरकार ने 4 साल में दी 25,000 सरकारी नौकरियां, ऐसा कहना है सीएम धामी जी का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा पिछले 4 साल में रिकॉर्ड 25,000 युवाओं का चयन सरकारी सेवा में हुआ है। पेपर लीक में शामिल 100 से अधिक माफिया जा चुके हैं जेल। अच्छी बात है, भ्रष्टाचारियों को सजा होनी चाहिए। भारतीय चिकित्सा परिषद की परीक्षाएं 15 सितंबर से। परिषद उत्तराखंड की वार्षिक बैठक संपन्न। अक्टूबर में प्रवेश की काउंसलिंग। तो दोस्तों ये खबर निकल के आ रही है। इसके अलावा AI सक्षम मूल्यांकन रिपोर्ट से बदल रहा है विद्यार्थियों का भविष्य। देश के प्रमुख तकनीकी और भविष्य विशेषज्ञों ने मिलकर किया है तैयार। नई दिल्ली से खबर। आज की दुनिया पहले से कहीं ज़्यादा प्रतिस्पर्धी हो गई है। इसमें न केवल किताबों का ज्ञान पर्याप्त है, बल्कि सही दिशा, समय पर मार्गदर्शन और आत्मविश्वास भी उतना ही जरूरी है। ऐसे परिदृश्य में सही मूल्यांकन बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। छात्र और अभिभावक अक्सर इस दुविधा में रहते हैं कि वास्तविक कमजोरी कहाँ है, उसे सुधारने का तरीका क्या हो सकता है। यही वह कमी है जिससे समय रहते पूरा करना आवश्यक है। इसी संदर्भ में रिजल्ट रिपोर्ट की अहमियत और बढ़ जाती है। परीक्षा केवल अंकों का पैमाना नहीं, बल्कि सीखने की यात्रा का दर्पण है। जब रिपोर्ट केवल स्कोर कार्ड से आगे बढ़कर कॉन्सेप्ट, क्वालिटी, सुधारात्मक सुझाव और अभिभावक शिक्षक मार्गदर्शन दे, तभी यह वास्तव में विद्यार्थियों को सही दिशा दे सकती है। तो दोस्तों AI से जो है मूल्यांकन भी हो रहा है, तो उसी के संबंध में न्यूज़ थी। किरण बनी CAU की सचिव, दीपक को अध्यक्ष पद। तो नवनिर्वाचित अध्यक्ष दीपक मेहरा और साथ में सचिव पद के लिए निर्विरोध चुनी गई किरण रौतेला वर्मा और अन्य पदाधिकारी आप देख सकते हैं। तो पूर्ण खबर देख लेते हैं दोस्तों। देहरादून से खबर। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के चुनाव में सचिव पद पर किरण रौतेला वर्मा निर्विरोध निर्वाचित हुई। यह पहली बार है जब BCCI से मान्यता प्राप्त किसी भी क्रिकेट एसोसिएशन में महिला को सचिव पद की बड़ी जिम्मेदारी मिली है। वहीं कुमाऊं के दीपक मेहरा को अध्यक्ष पद पर निर्विरोध चुना गया है। तो बधाई हो दोनों को ही हमारी ओर से। रुद्रप्रयाग के सौरभ भंडारी बने सेना में लेफ्टिनेंट। रुद्रप्रयाग के सौरभ भंडारी को हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएँ। वो देश के लिए काम करेंगे, देश के लिए अपना समर्पण देंगे, तो उनको बहुत बहुत बधाइयाँ। सप्ताह में 2 दिन होगी UG पाठ्यक्रमों की पढ़ाई। तो देहरादून से खबर। DLED की प्रवेश परीक्षा 22 नवंबर को होगी। तो रामनगर से खबर। प्रणव हेड बॉय और मीनल बनी हेड गर्ल। ये देहरादून के द मॉन्टेसरी स्कूल में शनिवार को अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया। इसमें प्रणव नेगी को हेड बॉय और मीनल राणा को हेड गर्ल की जिम्मेदारी सौंपी गई।
तो डीएल बनवाने के लिए 10 को अमर उजाला कार्यालय पहुंचेंगी महिलाएं। मेन खबर अमर उजाला की, ये दस्तावेज लाने होंगे, 10वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड, पासपोर्ट, कुछ भी, और साथ में 10वीं की मार्कशीट। तो अपनी आईडी लेकर पहुंच जाएं। नवचेतन ए बी और क्यार कुली बॉयज़ जीते। खिलाड़ियों संघ नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी। ये खबर आ रही है मसूरी से। मसूरी यूथ एसोसिएशन की ओर से आयोजित तृतीय यूथ कप 7A साइड फुटबॉल प्रतियोगिता के दूसरे दिन शनिवार को कई मुकाबले खेले गए। नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। अनिल ने, तिहरा और विजय ने कब्जाया दोहरा खिताब। तो ये खबर आ रही है दोस्तों स्टेट ओपन देहरादून से। स्टेट ओपन टेनिस टूर्नामेंट में अनिल धीमान ने तिहरा और विजय चौहान ने दोहरा खिताब कब्जाया है। शनिवार को परेड ग्राउंड के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के टेनिस कोर्ट में चल रहे टूर्नामेंट में विभिन्न वर्गों के लिए फाइनल खेले गए।